हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय संस्कृत, क्लास 9th एंड 10th। वीडियो आज 14 बना रहे हैं हम और शीर्षक हमारा वही कारक। तो पिछली वीडियो में यानी कि B13 में मैंने आपको अपादान कारक में कुछ और वाक्य प्रयोग समझाए थे जिनमें हमने धातुओं का प्रयोग किया था। आज हम कुछ ये शब्द हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, इनके द्वारा भी अपादान कारक यानी कि पंचविभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये अपादान कारक में वाक्य प्रयोग के अंतर्गत ये 9 शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? पहला है ऋते। ऋते का अर्थ होता है हिंदी में बिना। इसके बाद में प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या होता है? से लेकर। इसके बाद लिखा है मैंने बही। बही का होता है बाहर। अगला चौथा लेते हैं, इसमें लिखा है पूर्वम। पूर्वम का क्या होता है? पहले। फिर पांचवा है प्राक। क्या लिखा है? प्राक। और प्राक का क्या होता है? पहले। इसके बाद छठा में लिखा है अन्य। क्या लिखा है? अन्य। और अन्य का जो अर्थ है वो क्या होता है? दूसरा। अन्य का दूसरा। सातवां लिखा हमने अनंतरम। अनंतरम का अर्थ क्या होता है? बाद। क्या होता है? बाद। आठवां है पृथक। पृथक के लिए अलग। पृथक यानी अलग। और लास्ट है हमारा इसमें परम। परम में क्या होता है? बाद। यानी ये 9 वाक्य, 9 शब्द लिखे थे, 9 वाक्य बनाए हैं। इनके बाद हमारा अपादान कारक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम संबंध कारक शुरुआत करेंगे। तो देखिए बेटा, अब आपने इन 9 शब्दों का देखा और इनका जो अर्थ है वो भी सीखा, तो आपको इनका अर्थ भी याद हो चुका होगा। अब हम इनका वाक्य प्रयोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? वाक्य प्रयोग। तो देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। सर्वप्रथम क्या था? ऋते। क्या था पहले? ऋते। और ऋते का क्या लिखा था? बिना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाक्य प्रयोग में लिखा है कि ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञानात्, ज्ञान के, ऋते आना है बिना। ऋते का क्या है? बिना। तो ज्ञान के बिना मुक्ति न भवति। मुक्ति नहीं होती है। यानी कि मुक्ति को हम कह सकते हैं प्रकार से मोक्ष। देखो बेटा, व्यक्ति सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन वो क्रिया अपने कर्मानुसार करता है, यानी कर्म के अनुसार। तो व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसको फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। तो ज्ञान, यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो ज्ञानवान बन जाए, तो वह ईश्वर का ध्यान करते हुए, सभी अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर में ही समाविष्ट या प्रवेश कर जाता है। यानी उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। इसी को ही कहा जाता है मोक्ष। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो ज्ञानात् रखना, इसमें कौन सी व्यक्ति है? पंचविभक्ति से रामात होता है। इसी प्रकार ज्ञान शब्द से ज्ञानात् बनता है। तो पंचविभक्ति और कारण क्या है इसमें? ऋते योगी। ठीक है, ऋते आ गया, इसी कारण से पंचविभक्ति का प्रयोग किया गया। तो अंत क्या रहा इसका? पंचमी विभक्ति ऋते योग। ये बता चुका हूं आपको। किस बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु, रेखांकित अंडरलाइन, रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम च लिखत। यानी विभक्ति और कारण लिखो। तो वहां आपको इस प्रकार ये पॉइंट जो लिखे हुए ये इस प्रकार एग्जाम में आएंगे और आपको जो नीचे में लिखा है ना विभक्ति और इसका कारण जो भी है वो आपको वहां आंसर रूप में लिख के आना है। ठीक है बेटा। सेकंड मैंने बताया था प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या होता है? से लेकर। बताया था से लेकर।
स बाल्यकालात् प्रभृति अत्रैव पठति। स वह बाल्यकालात्, बाल्यकाल यानी बचपन, वह बचपन से प्रभृति लेकर, वह बचपन से लेकर अत्रैव यहाँ ही पठति पढ़ रहा है। तो बाल्यकालात् अर्थात पंचमी विभक्ति और कार्य क्या है? प्रभृति योगे। तीसरा क्या बेटा इसमें देखिए, बही। बही का मतलब क्या होता है? बाहर। तो वाक्य प्रयोग किया है कि ग्रामात बही नदी प्रवहती। ग्रामात गांव के, गांव से बही बाहर या गांव के बाहर नदी प्रवहती बहती है। गांव के बाहर नदी बह रही है। तो ग्रामात पंचमी विभक्ति और पंचमी क्यों आई है? बही योगे। अगला है चौथा पूर्वम। पूर्वम का क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। तो विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। विद्यालय गमनात्, विद्यालय जाने से पूर्वम पहले, गृह कार्यम, गृह कार्य कुरु करो। यानी विद्यालय में जो आपको एक दिन पहले घर का जो होमवर्क है, यानी स्कूल से जो वर्क दिया गया है गृह कार्य, उसको पूरा करो। क्योंकि आप विद्यालय जाओगे तो जाते ही आपके गुरुजन आपके उस होमवर्क को चेक करेंगे, देखेंगे। तो इसीलिए विद्यालय जाने से पहले, विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। तो देखिए विद्यालय गमनात् यानी कि पंचमी विभक्ति और क्यों है? पूर्वम योगी। पंचमी विभक्ति पूर्वम योगी। इसके बाद में हमारा पांचवा जो मुख्य बिंदु क्या है? प्राक। प्राक का अर्थ पहले होता है कि ग्रामात् प्राक आश्रमे अस्ति, कि गांव से पहले आश्रम है। तो गांव से ग्रामात् पंचमी विभक्ति और कार्य क्या है? प्राक योगी। पंचमी विभक्ति प्राक योगे। इसके बाद में छठा है हमारा अन्य। अन्य का क्या होता है? दूसरा। क्या होता है? दूसरा। कि रामात् अन्य अयम के अस्ति, कि राम से दूसरा यह कौन है? यानी तो राम है, एक और साथ उसके, तो वो दूसरा जो है, जो अन्य है, तो कौन है? तो रामात् पंचमी विभक्ति और कार्य क्या है? अन्य है योगे। इसके बाद में देखो बेटा हमारा अगला है अनंतरम। क्या लिखा हुआ है? अनंतरम। और अनंतरम के बारे में इसका अर्थ लिखा हुआ है क्या है? बाद। क्या अनंतरम का? बाद। वाक्य प्रयोग देखो, श्याम है पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गमिष्यति। श्याम है, श्याम, पठनात् पढ़ने के, अनंतरम बाद, श्याम पढ़ने के बाद, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान को, गमिष्यति जाएगा। यानी उसने कार्य किया हुआ है कि पढ़ना है, पढ़ने से खेलने जाना है। तो यहाँ दो कार्यों को रोकने के लिए एक साथ नहीं हो रहे, अलग अलग हो रहा है कि एक कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद दूसरा शुरू हो। तो यहाँ अनंतरम का प्रयोग किया गया कि शाम के पढ़ने के, तो शाम होगा वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या वो खेल के मैदान को जाएगा। तो यहाँ पर पठनात् में विभक्ति कौन सी है? पंचमी, यानी राम से रामात् बनता है। इसी प्रकार पढ़ने का तो होती है पठन, तो पठन से बनता है पठनात्। और अनंतरम योगी, ये इसका कारण है। समझ आया होगा आपको? अब इसके बाद में हमारा अगला है आठवां, जिसमें लिखा है पृथक। और पृथक का क्या होता है? अलग। इसका वाक्य प्रयोग है नगरात् पृथक् गुरुकुल अस्ति, कि नगर से अलग गुरुकुल है। मतलब वो नगर में नहीं है, नगर से बाहर है, अलग है नगर से। तो नगर से अलग या पृथक गुरुकुल है। तो यहाँ पर नगरात् अंडरलाइन है, तो
पंचविभक्ति और कारण क्या है? पृथक योगे। और लास्ट है हमारा परम। परम का क्या लिखा बेटा? बाद। अब याद रखना वाक्य प्रयोग किया है कि रामात परम श्यामे अस्ति, कि राम के बाद श्याम है, मतलब क्रम अनुसार खड़े, एक पंक्ति बनाई हुई है, एक लाइन बनाई हुई है, एक श्रृंखला बनाई हुई है और एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा इस तरह खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि राम के बाद श्याम है, तो रामात अंडरलाइन रेखांकित है, तो रामात में पंचविभक्ति है और कारण क्या है? परम योगी। यानी यहाँ पर हमने इस प्रकार ये अपादान कारक के जो 9 शब्द हैं, वाक्य बनाए हैं, इन शब्दों से द्वारा फिर हमने वाक्य प्रयोग किया और इस वाक्य प्रयोग के द्वारा हमने सीखे कि इन वाक्यों में हम कैसे प्रयोग करते हैं, विभक्ति प्रयोग कैसे किया, उसका कारण कैसे बताया, ये सब कुछ हमने यहाँ अध्ययन किया। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा बेटा। तो आप भी घर पर इन शब्दों को याद करें और ध्यान रखें कि आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जो मैं पॉइंट में डाला हुआ है, आपको इसका आंसर जिस समय लिखना है वैसा लिखना है और इस प्रकार ये आंसर लिखने पर, जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे आंसर लिखने पर आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो आपको समझ आ चुका होगा अपादान कारक के बारे में। तो अगले वीडियो में हम संबंध कारक शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप सभी बच्चे घर पर नियमित पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स।